आज तारा अपनी बेरंग जिंदगी में रंग भरने वाली है और मैं इस बेरंग कैनवस को तारा के रंगों में रंगना चाहता हूं। कैसी लग रही होगी मेरी तारा? अधखुली आंखों से छलकता नशा, जो ओस बनकर पिघलता चांद। रेशमी जुल्फों का घना अंधेरा, आहट से जिसका सिरहाता चांद। मीठी आवाज का खिलखिलाना, चूड़ी बनकर हो खनकता चांद। एक पल ना और खुशियां लुटाती हर अदा, पूनम की रात मचलता चांद। एक पल ना और जुदाई, रब से बस ये ही दुआई, तेरे बिन ना जीना चाहूं रे। लगता है जब होती हो दूर, हर रात सिमटता चांद, सिमटता चांद, सिमटता चांद। एक बूंद इश्क पे हो जिंदा। नंदू, कितना काम करती हो तुम? वो क्या है ना कि तारा देवी के उठने से पहले सारा काम खत्म करना पड़ता है। इधर आओ, रखो इसे। हम तुम्हें कितना गलत समझते थे नंदू। तुम तो बहुत ही मेहनती और कामकाजी हो। जी धन्यवाद। तुम इतना सारा काम कर रही हो तो हमारा भी एक काम करोगी? अरे आप हुक्म तो करके देखिए। हमें आदि से मिलवाओगी? जी मैं कोशिश करूंगी। नंदू, आई। नंदू, आई। तारा, कैसी लग रही हूँ मैं? पागल हो गई है? सफेद कपड़े निकालकर तूने ये रंगीन कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ये बहना कितना परेशान हो रही है तू? ये सिर्फ निर्मला देवी को परेशान करने के लिए। मैं चाहती हूँ निर्मला देवी मुझसे बहुत नफरत करे, मुझे बहुत बुरा समझे और मेरी बहन अच्छी अच्छी बातें करके अच्छी बन जाए। और वैसे भी मुझे इन रंगीन कपड़ों में देखकर सासू माँ को पक्का पता चल जाएगा कि ना ही मुझे मृत्युंजय की याद आती है और ना ही मुझे मृत्युंजय की यादों की परवाह है। जैसे तेरी सासू माँ को मृत्युंजय की बड़ी परवाह है आज तक। तुझे क्या लगता है ये सब करके कुछ होगा भी? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मृत्युंजय की वो परवाह करे ना करे, पर मैं इस घर के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रही हूं, इस बात से उन्हें जरूर चोट पहुंचेगी। और वैसे भी आदित्य के गायब होने के बाद उनकी ममता कुछ खासी जाग उठी। अब ऐसे में उनकी ममता का फायदा ना उठाया तो क्या किया? तारा, जी सासू माँ। ये सब क्या है? यही तो
यही तो मैं भी कह रही थी इससे कि क्या है ये सब, क्या है। अरे अगर अपनी परिवार की इज्जत का लिहाज नहीं तो कम से कम अपने पति की मौत का तो लिहाज करती। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? रंगीन कपड़े ही तो पहने। अरे क्या करना इन सारी बातों का ख्याल करके। और वैसे भी मैं सफेद कपड़े पहन पहन के थक गई। इसका मतलब तुम सबको बता दोगी कि तुम्हें इस घर के रीति रिवाजों की कोई परवाह नहीं है? ओफो सासू माँ, एक ही बात कितनी बार बोलूं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हे भगवान, ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए आप प्लीज। और क्या कहूं नंदू, हम पहले समझते थे कि तारा बहुत ही अच्छी, संस्कारी और घरेलू लड़की है, और तुम एक नंबर की झूठी, चालबाज और जालसाज लड़की। हाँ? अरे अरे, ऐसा हम सोचते थे, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा है। काश इस तारा की जगह तुम हमारी बहू होती। घर में है कोई? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्यों? आपको नहीं पता क्या हुआ है? आप नहीं जानते कि रुद्र प्रताप जी को किडनैप कर लिया गया है? देखिए, हमें ये खबर मिली है कि कुछ नकाबपोश लोगों ने रुद्र प्रताप जी का अपहरण कर लिया। आपको किसी पर शक है? इंस्पेक्टर साहब, शक क्या, मुझे पूरा यकीन है कि उन्हीं नकाबपोशों ने मेरे पति को किडनैप किया। उन नकाबपोशों का पूरा गिरोह है इंस्पेक्टर साहब। इसका भी अपहरण उन्होंने ही किया था और फिर रुद्र जी ने फिरौती देके इसे छुड़ाया था वहां से। तारा जी, आपने उनमें से किसी का चेहरा देखा था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। वैसे हमारे घर पे हमला भी किया था उन लोगों ने, और मुझे पता नहीं किसी चीज से मार के बेहोश कर दिया, इसे भी बेहोश कर दिया। और आदमियों ने एक बांसुरी छोड़ी थी ना, उसमें एक चिट्ठी थी, है ना? उस चिट्ठी में लिखा था कि वो मेरे पति पे हमला करना चाहते थे, लेकिन वो मिले नहीं, इसलिए उन्होंने घर का हुलिया बिगाड़ दिया। मतलब जो बांसुरी के साथ चिट्ठियां भेज रहा है, उन्हीं लोगों ने रुद्र प्रताप जी का अपहरण किया है। मुझे लगता है या तो इसके पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ है, या फिर उन्हें पैसे चाहिए। पता नहीं। देखो माँ, कोने माँ, जाके देखो। ओके सर। जल्दी जाओ। ये तो वैसी बांसुरी है जैसी पहले आई थी, इसमें जरूर कोई चिट्ठी होगी। रुद्र प्रताप सिंह हमारे कब्जे में, अगर उन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो हम। सर, वहां तो कोई नहीं है, लगता है भाग गया। जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे अगले संदेश का इंतजार करो। पुलिस को खबर की तो रुद्र प्रताप की लाश। इंस्पेक्टर साहब, देखिए देखिए कैसे बांध के रखा है उन्हें। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए। अगर उन्हीं लोगों ने रुद्र प्रताप जी का अपहरण किया है, जिन लोगों ने तारा शेखावत जी का अपहरण किया था, तो मैं इन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। देखिए, ये लोग जंगल में ही कहीं छिपे हैं, और हम इस जंगल का कोना कोना छान मारेंगे और रुद्र प्रताप जी को ढूंढ लाएंगे। आप बेफिक्र रहिए। ये सारी चीजें आप हमें दे दीजिए। हाँ जी, ये लाइए, अब उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे।
चलो। अच्छा, तो ये चाचरी है कलावती ने पुलिस की मदद से जंगल में छापा ताकि मृत्युंजय गुरुजी और उनके साथी पकड़ में आ जाए। हमें ये जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। नहीं गुरु, कलावती बिल्कुल वही चाहती है कि हम इस जंगल को छोड़कर बाहर आ जाएं। लेकिन अगर हम इस जंगल से निकले तो हमें कहीं भी छुपने की जगह नहीं, कभी नहीं। या तो बिखर जाएंगे या तो पकड़े जाएंगे, और दोनों ही सूरतों में हमारी जंग कमजोर पड़ सकती है। वो मैं होने नहीं दे सकता। तो फिर कोई और रास्ता है? गुरु जी, हम उसकी दूसरी चिट्ठी का इंतजार करेंगे। उस चिट्ठी में फिरौती की रकम और उसे पहुंचाने की जगह, हम वहां जाके उसे पकड़ लेंगे। तब तक हमारे साथियों से कहिए कि वो भोपाल ना जाए, जंगल में ही रहे। ठीक है। भगवान जी, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो नकाब उस रुद्र जी के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। एक तरफ तो तुम कहती हो कि तुम आदि से बहुत प्यार करती हो, और दूसरी तरफ तुम्हें भाई साहब की फिक्र हो रही है। प्यार मैं आदित्य से ही करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ उससे कि जब मुझे ये एहसास हुआ कि वो मेरा नहीं हो सकता, मैं जान देने चली गई थी अपनी। तब रुद्र जी ने आके मेरी जान बचाई और मुझसे शादी की। बहुत भले इंसान है रुद्र जी। सच तो ये है कि वो अभी भी सन्यासी ही है। शादीशुदा होने के बाद भी उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं, मेरे साथ कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की। वो चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते। पता है हमें। प्यार मैं सिर्फ आदि से करती हूँ। अगर तुम आदि से इतना प्यार करती हो तो हमें मिलवा क्यों नहीं रही आदि से? आदि से? हाँ, नहीं। अब कैसे मिलवा दूं? तारा, अब आप जानती है ना, मुझे बहुत डर लगता है उससे। अगर उसे पता चल गया तो पता नहीं वो क्या सजा देगी मुझे। लेकिन अभी तारा घर पे नहीं है। ये बिल्कुल सही वक्त है। एंड आई प्रॉमिस, हम उसे बिल्कुल इस बात का पता नहीं चलने देंगे कि तुमने हमें आदि से मिलवाया है। अच्छा, ठीक है, आइए। बहुत जच रही हूँ। पता है, जब तैयार हो रही थी तभी सोच रही थी कि मुझे सबसे पहले इन रंगों में तुम देखो। तभी तो मोबाइल में फोटो भी खींच लिया था तुम्हें दिखाने के लिए। और ये तस्वीर तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, अपनी मन की आंखों से। अच्छा, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो खुद देखना चाहूंगी। आओ। एक बूंद
मुझे। मैं जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, पर वो दिन कब आएंगे? बस यही दुआएं, तेरे बिन ना जीना चाहूं रे। बहुत जल्द, बहुत जल्द। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। आदि, 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 क्या हुआ आदि को? बेहोशी के इंजेक्शन ले लेके तो यही हाल होगा ना इसका। तारा देती है इसे ये इंजेक्शन ताकि ये यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। बुरा हो हमारे बेटे के बारे में बुरा सोचने वालों का भी। नंदू, अगर तुम मदद करो तो हम आदि को यहाँ से ले जा सकते हैं। लो कर लो बात, ये तो लेने के देने पड़ गए नंदू। इसे तो यहाँ आदित्य को पाने के लिए लाई थी, पर ये तो भगाने की बात कर रही है। क्या सोच रही हो? बोलो, हम ले जा सकते हैं ना आदि को यहाँ से? आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं चाहती? क्योंकि मुझसे भी इसकी ये हालत देखी नहीं जाती। चाहती तो मैं भी ऐसा कब की कर चुकी हूँ, पर उस तारा से बहुत डर लगता है। उसे पता चल गया कि मैंने ऐसा किया तो वो न जाने मेरे साथ क्या करेगी। और फिर मान लो कि अगर हम इसे अभी यहाँ से भगा भी लेते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, तो क्या तारा आदि को दोबारा किडनैप नहीं कर सकती? और तब वो इसके साथ क्या करेगी ये तो भगवान ही जाने। क्या पता वो अगला इंजेक्शन इसे जहर वाला दे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आदि को कहीं नहीं ले जाएंगे। ये ठीक रहेगा। नंदू, कहाँ मर गई? सुनती भी नहीं एक बार में। नंदू! तारा वापस आ गई। अब क्या करें हम? तुम जाओ, ऐसा नहीं हो कि तारा तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाए। जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। मॉम, आदि, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक कर। निर्मला नहीं है आसपास अभी। कहाँ गई थी? मैंने तो तुझे जानबूझकर अकेले छोड़ा था निर्मला देवी के साथ, ताकि तू उनके साथ अकेले में वक्त बिता सके और उसे शीशे में उतार सके। वो सब छोड़ना, ये बता कुछ बात बननी तो चाहिए। उसे उसके बेटे के पास छोड़कर आई हूँ। क्या बात कर रही है? पर कहीं अपने बेटे को तो नहीं भगा देगी वो? अरे नहीं, चिंता मत कर। मुझे नहीं लगता, अच्छे से डरा दिया उसे मैंने। ना ही वो आदित्य को भगाने की सोचेगी और ना ही उसके बारे में किसी को बताने की। अभी खड़े होके देख रही होगी अपने बेटे की शक्ल। क्या बात है मेरी शेरनी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मॉम, आप लोग कैसे हो? डैड? हम सब ठीक है। मुझे बता, ये इंजेक्शन का क्या चक्कर है? मॉम, नंदू को लगता है कि उसने मुझे बेहोश करने वाले इंजेक्शन दिए, पर तारा भाभी ने सारे दवाई वाले इंजेक्शन आम ग्लूकोज इंजेक्शन से बदल दिए। तारा भाभी बहुत अच्छी है, हमने उन्हें बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने जो कुछ भी किया वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि वो रुद्र प्रताप उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आप सब जानती है मॉम। हाँ, हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस रुद्र प्रताप ही कलावती। मॉम, फिर डैड को? नहीं आदि, वो हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को देवता मानते हैं
और उनका ये देवता समान भाई इतना बड़ा राक्षस है, ये उनको कौन बताएगा? इसका सिर्फ एक तरीका है, क्या? ये नाटक हमें इसी तरह जारी रखना होगा। हम भी नंदू को ये यकीन दिलाएंगे कि हम भी उसके झांसे में आ गए। अब मैं तो हुई इतनी अच्छी एक्ट्रेस कि मैं क्या बताऊं। उसे अपने झांसे में लेना मेरे बाएं हाथ का कमाल है। बस एक दो चालें और फिर तो देखना कैसे वो मेरी दीवानी हो जाएगी। अच्छा, दीवानी हो जाएगी? ऐसा क्या सोचा है मेरी बहना ने? देख, सबसे पहले ना ये कौन आके डिस्टर्ब करने? तारा शेखावत, मैं यहाँ पे साइन। ये बांसुरी, देख देख क्या है इसमें? अगर रुद्र प्रताप की सलामती चाहते हो तो तारा को 1 करोड़ रुपए देकर शहर की बाहर की इमारत के पास आना होगा।